चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चैप्टर 13, 14 और 15 की, आपका सबकॉन्शियस और नींद, मैरिटल प्रॉब्लम और खुशियों की। एक आसान सी टेक्निक है जिसे मैं खुद तब इस्तेमाल करता हूँ जब अगले दिन मुझे कोई ज़रूरी काम होता है और मन में डर रहता है कि कहीं मैं समय पर उठ ना पाऊँ। मैं सोने से पहले बार बार अपने दिमाग में यही सोचता हूँ और खुद को भरोसा दिलाता हूँ कि मैं सुबह समय पे ठीक टाइम पे उठ जाऊँगा। मैं इस बात को तब तक दोहराता रहता हूँ जब तक ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरीके से बैठ नहीं जाती। और सच मानिए, अगले ही दिन मैं बिल्कुल सही टाइम पर उठ जाता हूँ। आज तक ये तरीका एक बार भी फेल नहीं हुआ है। इसमें कोई खास मेहनत नहीं है और ना ही कोई अलार्म की ज़रूरत है। हालांकि मैं फिर भी अलार्म लगा देता हूँ। इससे साफ पता चलता है कि सबकॉन्शियस माइंड में कितनी ताकत है। गाइडेंस हमेशा पैसे या फिर बाहरी मदद से ही नहीं मिलती, और ये भी ज़रूरी नहीं कि आपको रास्ता सिर्फ जागते ही टाइम पर दिखे। कई बार आपके सपने भी आपको दिशा दिखा देते हैं। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को कभी भी हल्के में तो बिल्कुल मत लेना। अगर आप इसे नज़रअंदाज कर देंगे तो इसका असर आपकी सिर्फ सेहत पर ही नहीं बल्कि ये आपकी शादीशुदा जिंदगी पर भी पड़ सकता है। किसी के साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए रिश्ता सिर्फ दिखावे का नहीं बल्कि आत्मिक यानी कि स्पिरिचुअल होना चाहिए। अगर आप सिर्फ पैसे, स्टेटस या फिर अपने अहंकार के कारण शादी करते हैं और उसमें सच्चा प्यार नहीं है तो ऐसा रिश्ता ज़्यादा दिन के लिए नहीं टिकता। शादी का बंधन दिल से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जहां दोनों साथी एक साथ चलें और मिलकर जीवन की राह को आगे बढ़ाएं। आजकल कई लोग सोचते हैं कि शादी हर समस्या के हल है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि शादी से पहले खुद का तैयार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद खुश नहीं हैं तो अपने साथी को भला कैसे खुश कर पाएंगे। अपने पार्टनर से ये उम्मीद मत करिए कि वो आपकी सारी खुशियों की जिम्मेदारी उठाएगी। खुद को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये भरोसा जरूर दिलाइए कि आप अपने आप में पूरे हैं, अधूरे नहीं। जब आप अपने आप को पूरा मानेंगे तभी सच्चे दिल से किसी और को प्यार कर पाएंगे और शादी की जिम्मेदारियां खुद निभा पाएंगे। अगर शादीशुदा जिंदगी में आप बार बार वही गलतियां दोहराते हैं तो इसका मतलब है कि आपके मन में नकारात्मक सोच भरी हुई है। आपका सबकॉन्शियस माइंड यूं ही उन विचारों को अपना रहा है। अगर गलती हो भी गई है तो उसे मानिए और आगे बढ़ जाइए। अपने साथी और अपने रिश्तों पर भरोसा रखिए ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी पर विश्वास कर सके। एक बात हमेशा ये याद रखना कि शादी में समस्या आना बहुत ज़्यादा सामान्य बात है। इसमें किसी एक्सपर्ट की सलाह लेने में कोई शर्मसार की बात नहीं होती। जब दांत में दर्द होता है तो क्या आप इंजीनियर के पास जाते हैं? नहीं ना। उसी तरीके से अगर रिश्तों में कोई समस्या है तो सही विशेषज्ञ की मदद लेना बहुत ज़रूरी है। अपने रिश्ते को बचाने के लिए सही सलाह लेना बहुत ज़्यादा अच्छी समझदारी है। और अपनी शादी से जुड़ी बातों को अपने पार्टनर और एक्सपर्ट के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के साथ शेयर मत करना। आपकी खुशियां पूरी तरीके से आपके हाथ में है। अगर आप बार बार यही सोचते रहेंगे कि आपकी शादी टूटने वाली है तो हो सकता है कि एक दिन ये सच में हो जाए, क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी बात को सच मानने लगता है। अगर आप खुशियों की जगह नकारात्मक सोचेंगे तो खुशियाँ कैसे मिलेंगी? अब सवाल है, खुशियाँ चुनें कैसे आखिरकार? इसके लिए हर सुबह उठकर अपने आप से कहिए कि आपकी ज़िंदगी ऊपर वाले का दिया हुआ एक तोहफा है। उसका नियंत्रण उसके हाथों में है और वो आपके लिए वही चुनेगा जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। जो भी होगा अच्छा ही होगा और आप हमेशा खुश रहने का चुनाव करेंगे।